हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कान्हा जी की ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। 4 नंबर के कान्हा जी की। तो ये मैं पीले रंग की बना रही हूँ क्योंकि कान्हा जी को पीले रंग की ड्रेस बसंत पंचमी को पहनानी है, तो इसलिए मैं पीले रंग से बनाऊंगी। तो मैंने ये चोली बना ली है और इसके बाद मैं आगे का बना के दिखा रही हूँ जिससे कि जल्दी से वीडियो बन जाए। और मैं ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ चोली बनाना, और मैं आगे बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने बना ली है। अब यहाँ पर मैं जॉइंट कर लूँगी इस तरह से। ऐसे अब यहाँ पर 3 चैन लूँगी, 1 2 3। उसके बाद हमने यहाँ से ही डबल क्रोशिया लेनी है इस तरह से। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गई हैं क्योंकि ये वाली जो 3 चैन है इसको भी हम इसी में ही गिन लेंगे। अब इसके बाद हमने डबल क्रोशिया लेनी है इस तरह से, ऐसे। ये देखिए, इसके बाद अगली चैन में डबल क्रोशिया एक ही बार लेनी है। यहाँ पर हमने एक सिंगल चैन लेनी है। इस तरह से। उसके बाद डबल क्रोशिया एक बार, फिर उसके बाद फ्रंट पास इस तरह से। फिर एक सिंगल क्रोशिया, वो सिंगल चैन। उसके बाद डबल क्रोशिया, उसके बाद फ्रंट फास्ट, और इसके बाद हमने एक चैन लेनी होती है। फिर डबल क्रोशिया, सिंगल, उसके बाद फ्रंट पास्ट, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक फ्रंट फास्ट, फिर एक चैन और फिर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह हमने पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। ये देखिए, देखिए हमारा ये पहला राउंड कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पर जॉइंट करूँगी जहाँ से हमने 3 चैन ली थी। ये देखिए इस तरह से, ऐसे। तो अब मैं यहाँ पर 3 चैन लूँगी, 1 2 3। उसके बाद ये जो फ्रंट पार्ट है इसको मैं से इस तरह से लूँगी, और फिर जो हमने सिंगल एक बार हमने डबल क्रोशिया लिया था, तो इसके बराबर ही हमने यहाँ से अब 2 बार डबल क्रोशिया लेना है। एक चैन ले लूँगी, उसके बाद यहाँ से डबल क्रोशिया 2 बार इस तरह से, और फिर यहाँ से
अब इस वाले को हमने, इस डबल क्रोशिया को, इस सिंगल को छोड़ दिया और यहाँ से हमने ये फ्रंट पास को लेना है इस तरह से। तो पहली राउंड में एक बार लिया था, सेकंड राउंड में 2 बार लिया है डबल क्रोशिया। उसके बाद सिंगल चैन लूँगी और इसके बराबर ही जो होल है यहाँ से हमने 2 बार डबल क्रोशिया लेना है, 1 2। उसके बाद फिर हमने ये जो है फ्रंट पास वाला डबल क्रोशिया यहाँ से हमने इसी तरह लेना है, फिर एक सिंगल चैन। उसके बाद उसी के साथ वाला जो होल है यहाँ से हमने 2 बार डबल क्रोशिया लेना है। फिर इसको हमने छोड़ देना है और जो फ्रंट पास वाला है इसमें से हमने डबल क्रोशिया लेना है। ये देखिए, फिर एक चैन लूँगी, फिर इसी के साथ में हमने 2 बार डबल क्रोशिया लेना है। तो इसीलिए इसी तरह इस राउंड को, सेकंड राउंड को भी कंप्लीट। तो देखिए सेकंड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। तो मैं यहाँ पर जॉइंट करूँगी, ये जो हमने 3 चैन ली थी इसके साथ, और इसी तरह स्लिप कर जाएं। अब देखिए 3 चैन लूँगी, ये तीसरा राउंड है। अब यहाँ पर हमने इसको लेना है फ्रंट पोस्ट को इस तरह से, फिर एक चैन लूँगी। तो अब देखिए हमने यहाँ पर इसके बराबर ही, पहले हमने 1 लिया था, अब 2 लिए थे, अब इस बार हमने 3 बार डबल क्रोशिया लेना है, 1 2 3। इसके बाद इन दोनों को छोड़ दूँगी और फिर ये जो है फ्रंट पास उसको लूँगी इस तरह से। इसके बाद एक चैन लूँगी और फिर इसी के साथ हमने 3 बार डबल क्रोशिया लेना है इस तरह से। दो 3, ये देखिए, फिर इसको लूँगी इस तरह से डबल क्रोशिया, फिर एक चैन और फिर इसी के बराबर हमने 3 बार डबल क्रोशिया लेना है। तो अब मैं ये पूरी कंप्लीट करूँगी। यह है तीसरा राउंड हमारा। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 3 बार ये डबल क्रोशिया कर लिया है, 1 2 3। पहले हमने सिंगल ली थी, फिर डबल, फिर ट्रिपल। तो ट्रिपल के हमने 3 राउंड कर लिए हैं। तो अब मैंने 4 बार लेना है। तो 3 चैन लूँगी पहले, फिर उसके बाद फ्रंट पोस्ट इस तरह से, और उसके बाद सिंगल चैन, और उसके बाद इसी के साथ हमने, जहाँ हमने पहले ये बनाए हुए हैं वहीं से हमने 4 बार डबल क्रोशिया लेनी है। तो 4 के हमने 2 बार राउंड करने हैं, 2 राउंड में बनाना है। ये देखिए 3 4। उसके बाद फ्रंट पोस्ट, इसके बाद सिंगल एक चैन,
और इसी के साथ में हमने 4 बार डबल क्रोशिया लेनी है। तो इसके हमने 2 राउंड करने हैं। 3 4। फिर फ्रंट पोस्ट लेना है इस तरह से, ये देखिए। फिर एक सिंगल चेन। तो इसी तरह पूरी सिलाई पूरा राउंड पूरा करूँगी इसका। इस राउंड में 4 का जो है तो 2 बार बना लूँगी, ये 4 बार डबल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड, ये मैंने इतना बना लिया है। तो मैंने देखिए ना, यहाँ शुरू से बताती हूँ। पहले हमने 1 बार डबल क्रोशिया, 2 बार, 3 बार डबल क्रोशिया। तो 3 बार वाली हमने 3 राउंड किया है। फिर 4 बार डबल क्रोशिया, तो ये भी हमने 3 बार राउंड किए हैं, 3 राउंड किए हैं। अब ये आया है 5 बार डबल क्रोशिया, तो हमने इसके 2 राउंड किए हैं। अब इसके बाद में 6 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो उसका मैं एक बार ही बनाऊंगी, क्योंकि लंबाई हो गई है। उसके बाद अभी एक 6 की आएगी, उसके बाद मैं दूसरा भी कलर लगा के बनाऊंगी। तो अब मैं यहाँ पर 6 बार क्रोशिया शुरू करती हूँ। तो ये हो गए 3 चैन। उसके बाद फ्रंट पोस्ट। अब उसके बाद इसी के बराबर में हमने 6 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6। ये हो गया डबल क्रोशिया 6 बार। तो इसका हमने एक ही राउंड बनाना है। इसके बाद फ्रंट पोस्ट, इस तरह से। तो इसी तरह पूरा बना के फिर दिखाती हूँ। अभी इसमें थोड़ा सा घूम रहा है, ये आगे बनेगा तो ठीक होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 6 डबल क्रोशिया वाले भी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ से दूसरा कलर लगाऊंगी। तो ये जो, तो देखिए कैसे करना है। ये जो 6 हमारी डबल क्रोशिया हैं, यहाँ से हमने इसको लगाना है। और एक बार इसको चैन ले लेनी है। इसके बाद हमने इस तरह से 2 बार लूप लेके, और यहाँ से ये इस तरह से 2 का 1, 2 का 1 और 2 का 1। उसके बाद हम 3 सिंगल चैन लेंगे और इसी में इस तरह से बना लूँगे। फिर हमने 2 बार लेना है और फिर यहाँ से ही निकालना है। फिर इसी तरह से ऐसे, फिर 3 चैन लेनी है और फिर यहाँ पर जॉइंट करनी है।
इस तरह से 2 ले ली। अब तीसरी हमने 3 बार लेनी है, 1 2 3 लेना यहीं से है। जो हमारा फ्रंट पोस्ट था इसी से लेनी है। और फिर इसको इस तरह से 2 3 4 फिर 3 चैन लेनी है, 1 2 3 और इसमें जॉइंट करनी है इस तरह से। ये देखिए हमारी 3 बन गई हैं। अब फिर हमने 2 बार लेना है। एक बार हमने ये बीच के है, यहाँ पर ही हमने 3 बार लेना है, 3 लूप लेने हैं। और यहाँ पर बाकी ये 2 का है, ये 2 का है और 2 बार हमने और लेना है। तो ये चौथा हो गया। इस तरह से 2 3। अब फिर 3 बार चैन लूँगी, 1 2 3 और इसमें यहाँ पर इस तरह से जॉइंट कर दूँगी। अब देखिए 4 बार हो गए। अब एक बार हमने और लेने हैं। तो देखिए 1 2 इस तरह से 1 2 3 और फिर 3 बार चैन लेके 1 2 3 और यहाँ से ही हमने जॉइंट करना है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर जॉइंट करना है। ये जो 6 डबल क्रोशिया है तो हमने बीच में इसको यहाँ पर इस तरह से जॉइंट करना है, ऐसे। ऐसे बनाना है। अब फिर हमने डबल 2 बार लूप लेना है, 1 2 और फिर इसी में ही निकालना है हमने। ये फ्रंट जो है इस तरह से 1 2 3 फिर 3 चैन लेनी है, 1 2 3 और यहाँ पर ही इस तरह से जॉइंट कर देनी है। फिर 2 बार लेना है। तो इसी तरह हमने इसको कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से ठीक है। 4 हो गई हैं। एक बार और करूँगी। तो हर बार हमने 5 बनानी है, 5 बार करनी है ये। दो 3 अब यहाँ पर जॉइंट करना है 6 डबल क्रोशिया के बीच में। एक 2 3
तो इसी तरह इसको मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर इसको जॉइंट कर दूँगी इस तरह से और इस धागे को निकाल दूँगी। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर भी चोली पर भी वाइट कलर से किंगरी बना दूँगी। अभी थोड़ी आपको उठी उठी लग रही होगी क्योंकि अभी थोड़ा, ये देखिए इसका डिज़ाइन ही ऐसा है। ये देखिए, अब मैं यहाँ से चोली में भी बना दूँगी तो और अच्छी लगेगी। तो मैं ये बना के आपको तैयार करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनके तैयार हो गई है। ये देखिए, आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं, किसी और कलर में बनाएं या इसी में बनाएं। अगर अच्छी लगे डिज़ाइन तो आप प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।